हाँ तो भाई लोगों कैसे हो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, देख लेते हैं यार, बात करी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, कॉमन साइज वाला। ठीक है, कॉमन साइज वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है। ठीक है, तो यार देख लेते हैं कैसे बनता है, आज समझ लेते हैं इस वीडियो में। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, और प्रीवियस ईयर, प्रीवियस परसेंटेज, करंट परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है कि आपने बैलेंस शीट देखी थी। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था। ठीक है, सॉरी बैलेंस शीट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है पहले, तो आपको प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा होता है, करंट ईयर का दे रखा होता है। ठीक है, तो आपको दो कॉलम और नए आ गए हैं इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रीवियस परसेंटेज और करंट परसेंटेज निकाल के बताना है हमको सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, बस ये दो कॉलम आ गए, और इनको इन कॉलम के अंदर अमाउंट कुछ नहीं, परसेंटेज के साथ है, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, वो करके बता देता हूँ वो भी किस तरीके से होता है। तो देखो यार, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर का 6 लैक्स दे रखा है। ठीक है, और करंट ईयर का, अभी करंट ईयर को नहीं ले रहे। ठीक है, करंट ईयर बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम प्रीवियस ईयर और प्रीवियस परसेंटेज को देखकर चल रहे हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर का पहले निकालना है आपको, इस वाले को निकालना है ना, प्रीवियस ईयर परसेंटेज दे रखा है, तो पहले प्रीवियस ईयर के हम देखेंगे अमाउंट कितना दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्या होता है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है वो खुद से डिवाइड हो जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन खुद से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, खुद से कैसे डिवाइड हो जाता है, मतलब कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सिंपल। जैसे कि प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख दे रखा है। ओके, तो क्या होगा, 6 लैक्स अपॉन 6 लैक्स, 6 लैक्स अपॉन 6 लैक्स। और कैलकुलेट करने का तरीका देखो, 6 लैक्स अपॉन 6 लैक्स। ठीक है, 6 लैक्स अपॉन 6 लैक्स क्यों किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर इंटू 100 करना है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। ठीक है, इसलिए इंटू 100 करेंगे। कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया, 6 लैक्स माइनस 6 लैक्स कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। देन उसके बाद बचा क्या 100, तो यहाँ पर सिंपल 100% आ जाएगा, सेम एज इट इज करंट ईयर का करंट परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, करंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, अब करंट ईयर में जाएंगे भाई, करंट ईयर के अंदर दे रखा है जैसे कि आपको 5 लाख का। ठीक है, 5 लाख दे रखा है करंट ईयर का अमाउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करंट ईयर का दे रखा है 5 लाख। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 लाख से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, कैंसल कर दो, बचा 100, यहाँ लिख दो 100%। याद है भाई परसेंटेज कितने इजी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इजी लिख लेंगे, इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज़ और समझा देता हूँ, नई चीज़। ठीक है, जैसे कि नई चीज़ नहीं, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और बहुत सारी चीज़ें होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, एक्सपेंसेस होते हैं बहुत सारे, तो जितनी भी चीज़ें आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लेके जितनी भी चीज़ें आती है वो सब डिवाइड होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। क्लियर। ठीक है, जैसे कि आपको एक्सपेंस दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे रखा है आपको, जैसे मान लो कुछ भी दे रखा हो, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर परचेस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो परचेस ऑफ स्टॉक प्रीवियस ईयर का दे रखा है, और प्रीवियस ईयर का निकालना है हमको, तो परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालने के लिए हम डिवाइड कर देंगे परचेस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बस कुछ नहीं, यही है। जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको डिवाइड कर दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, परसेंटेज निकल कर आते जाएंगे। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसको आपको परसेंटेज में करना पड़ेगा, पॉइंट में भी आ सकते हैं आंसर। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, बस इतना ही तो है, और कुछ नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बस यही है, और कुछ नहीं है।
फ्रेंड, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कॉमन साइज वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इस पर मैंने सोचा कि एक अलग से इस पर वीडियो बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि जितनी भी जो जैसे कि कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये जो, और आपको मैंने सिखाया था कॉमन साइज वाली बैलेंस शीट, ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में। तो यार मैंने सोचा इस वाले टॉपिक को, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब है कुछ नहीं, कितना इजी था आपने भी देख लिया, कितना सिंपल तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। उनके लिए मैंने अलग से इस पर एक वीडियो बनाया, ठीक है। यही वीडियो मैं अलग से लाया था, इसलिए मैंने वीडियो अलग से लाया हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो बता दिया। फिर से बता देता हूँ एक और बार ओरली। करंट ईयर दे रखा है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, जो दे रखा है, और आपको 2 कॉलम्स, ठीक है, नए कॉलम्स आ गए। पहले वाले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर क्या थे प्रीवियस ईयर वाले अमाउंट, करंट ईयर वाले अमाउंट। देन उसके बाद 2 कॉलम और नए आ गए हैं, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज निकालना है दोनों कॉलम के अंदर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का परसेंटेज क्या है, करंट ईयर का परसेंटेज क्या है, बस वही चीज़ें, नई चीज़ें निकाल के बताना है आपको। ये 2 कॉलम नए आ गए परसेंटेज वाले। अब परसेंटेज कैसे निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको दिया ही होगा, ठीक है। उसको सब जितनी भी चीजें जो दी हुई है, ठीक है, पहले तो क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन खुद से ही डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 100 आ जाएगा वहीं पर, ठीक है। ऊपर हमेशा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में हमेशा 100 चलेगा, लेकिन उसके नीचे वाली चीजें होती है जैसे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इन सबको आप जब डिवाइड करोगे तो कुछ और परसेंटेज निकल कर आएंगे पॉइंट में, ठीक है। फ्रैक्शन में आएंगे तो आपको उसको डिवाइड करके पॉइंट में लाना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट में परसेंटेज शो करना पड़ेगा वहां पर, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। तो यार कितना सिंपल था यार, समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।